लखीमपुर में देख रहे हैं कि सरकार ने खुद गोली चलाने के बजाय, पुलिस के द्वारा गोली चलाने के बजाय अपने मंत्री के बेटे को इस काम के लिए वहां रखा कि फांसीवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जो कि कॉर्पोरेटों का राज इस देश के अंदर चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ जो ये किसान आंदोलन है, इसके साथ उन्हें जुड़ करके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। कोई बिल्ला लगा लेने से कि हम जो है सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, ऐसा बिल्ला लगाने से ये तय नहीं हो जाता कि आप ब्राह्मणवादी नहीं। शिक्षित हो, संगठित हो और आंदोलन करो। पंकज इंकलाबी जी हैं, मैं उनकी भाषा में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उनसे मैं समझने का यहाँ पे पूरा प्रयास करूँगा। जो इंसिडेंट हुआ सर, बहुत दुखद था। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, वो उस पर भी राजनीति करते हुए देखें। ये कहाँ चीज़ कितना दर्शाती है जी? देखिए, राजनीतिक दल हैं तो राजनीति करने के लिए ही हैं, और राजनीति का मतलब है कि देश किस तरह से चलेगा, राज किस तरह से चलेगा। तो हमारे देश में एक संविधान है, उसकी वैल्यूज़ हैं। तो इस घटना को उसके संदर्भ में देखना चाहिए कि इस घटना को करने वाले लोग संविधान के प्रति क्या राय मशवरा रखते हैं, उसको कितना मानते हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये बात आती है, मैंने लखीमपुर का भी यहाँ पर जिक्र हो गया, यहाँ पर जो ये घटना हुई है बॉर्डर पे जी, उसका भी जिक्र हुआ। जिम्मेदारी लेने वाली एक बात वहाँ पर दिखाई दी कि जब हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने ये किया जी। मैं कहता हूँ जिम्मेदारी इस मामले में एक जिम्मेदार आदमी का क्या काम होगा जी। जो ग्रंथ साहिब है, जो गुरुओं की शिक्षा है, जो कबीरदास रैदास के बानी, उनकी साखियाँ ग्रंथ, उसको गुरु मान के चलना है, वो क्या सिखाता है। पूरी दुनिया के अंदर अगर ये किसान आंदोलन को वजन मिला है, इसकी पहचान बनी, तो इसलिए भी बनी है कि सिखों ने अपना जो जीवन है वो मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनका इंसानियत के प्रति प्रतिबद्धता, इसके आधार पे बनाया है। इस बात को लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर कोई इस सवाल पे किसी किस्म का काम करता है तो उसको वैधता भी वहीं से मिलनी चाहिए। तो मैंने ये सवाल पूछा था अपने साथियों से। अखिल भारतीय किसान महासभा के साथी बोल रहे थे कि हाँ, ज़रूर ये बात है कि जो एक ये जो निहंग समुदाय है जी, निहंग समुदाय के बहुत सारे लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी ली। इस कृत्य को उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था, उन्होंने इसको गलत ठहराया। क्यों गलत ठहराया, इसका आप देखिए कि गुरु गोविंद सिंह और जब खालसा पंथ की स्थापना हुई, बंदा बहादुर का जो काम है, जिसकी बड़ी बड़ी मूर्तियां गाजीपुर बॉर्डर पे भी उनका फ़ोटो है, टिकरी बॉर्डर पे भी फ़ोटो है, उनने क्या काम किया। जो बहू जुठाई की प्रथा बिहार में चलती थी जी, इसी तरह की सामंती प्रथा बंदा बहादुर के समय पर थी, और बंदा बहादुर वहाँ गए, इस प्रथा को ख़त्म करने का काम किया। ज़मींदारी सामंतशाही जो चल रही थी, पुराने किस्म की ज़मींदारियाँ, उसको ख़त्म करने का काम किया। वहाँ भूमिहीनों को ज़मीन देने का काम किया। यानी कि जो दलित बहुजन है, जो अधिकार से वंचित रखा गया, अलग अलग बहाने लेकर के, ख़ास तौर पे संस्कृति का बहाना लेकर के उनको अधिकार दिलाने का काम ये सशस्त्र तरीके से सिखिज्म ने किया कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो इस परंपरा में तो दलित की हत्या करने का कोई सवाल आता नहीं है। इसीलिए इस बहस को इस तरह से देखना चाहिए कि इस काम को करने के पीछे जो लोग रहे हैं, जिस तरह से आप लखीमपुर में देख रहे हैं कि सरकार ने खुद गोली चलाने के बजाय, पुलिस के द्वारा गोली चलाने के बजाय अपने मंत्री के बेटे को इस काम के लिए वहाँ रखा, उनको गृह राज्य मंत्री बना के रखा। वो इस तरह से कुचलने का काम, गोली चलाने का काम सिखों को कर रहे हैं, और वहाँ गैर सिख और सिखों के बीच में दंगा कराने की कोशिश, इस आंदोलन को तोड़ने की तमाम कोशिशें जो होती रही हैं, हमारे देश की एकता को तोड़ने की तमाम कोशिशें जो होती रही हैं, जो टुकड़े टुकड़े कर देने की कोशिश होती रही हैं, उन कोशिशों के ही क्रम में इस घटना को भी देखना चाहिए। और अंतिम बात मैं इस सवाल के जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर ब्राह्मणवाद ने, मनुवाद ने हजारों हजार जातियों में हमारी देश की जनता में ऊंच नीच पैदा किया है। तो इसको ख़त्म करने का काम सिखिज्म ने भी किया, गुरुओं ने भी किया, और इसको ख़त्म करने का काम हमारे किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन भी करते हैं। देश की आज़ादी के आंदोलन में भी ये बात थी। अम्बेडकर, भगत सिंह जैसे लोगों ने जो कुछ भी कहा, गांधी के साथ उनका जो वाद विवाद चला, वो इस सवाल पे चला। तो मैं ये समझता हूँ कि एसकेएम ने जो भी नतीजा निकाला हो, लेकिन हमारे देश की जनता को, खास तौर पे दलित बहुजनों को
ये समझना चाहिए कि फांसीवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जो कि कॉरपोरेटों का राज इस देश के अंदर चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ जो ये किसान आंदोलन है, इसके साथ उन्हें जुड़ करके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। इसके साथ बहस एक जरूर चलानी चाहिए। जैसे कांग्रेस के अंदर तमाम लोग बहस चलाते थे कि देश की आज़ादी कैसी हो, तो भगत सिंह ने कहा पूर्ण स्वतंत्रता हो। तो जुमले के स्तर पे कई चीज़ें मान ली जाती हैं, लेकिन उसको व्यवहार के स्तर पर लागू करने का काम हमारा है। इसीलिए अम्बेडकर के शब्दों के साथ खत्म करता हूँ। उन्होंने कहा शिक्षित हो, संगठित हो और आंदोलन करो। अब मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपने बड़े ही विश्लेषण तौर पे हमें बताया। हसन जी ने बताया कि जो तमाम जो पार्टियाँ हैं, राजनीतिक पार्टियों पे बड़े आरोप लगते हैं। हम कांग्रेस की बात उठा लें तो राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, वहाँ दलित को बेरहमी से पीटा जाता है, ऐसे समुदाय के व्यक्तियों को पीटा जाता है। उससे पहले एक पेचकस कांड होता है नागौर में, वहाँ वापस यूपी में आते हैं। यूपी में आगरा में अरुण वाल्मीकि जी को बेरहमी से पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। क्या समझ लें, अब क्या ये हम मान लें कि पर्टिकुलर किसी एक जाति विशेष को टारगेट किया जाता है, चाहे वो फिर कोई भी सरकार केंद्र में आ जाए, वो पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने का काम करती है? जी देखिए, कोई भी सरकार के आने पे ये काम नहीं होगा। कोई भी सरकार में तो ऐसी सरकार भी होगी तो जो दलित बहुजनों की सरकार होगी जी, तो वो इस काम को नहीं करेगी। दिक्कत ये है कि कोई बिल्ला लगा लेने से कि हम जो है सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं जी, ऐसा बिल्ला लगाने से ये तय नहीं हो जाता कि आप ब्राह्मणवादी नहीं हैं जी। आपको अम्बेडकर के शब्दों में अगर कहें तो वेद और पुराण जो कहते हैं कि जात पात हमारे देश में जो है ईश्वर की बनाई हुई है, इस जात पात को खत्म करने के लिए उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे पुराणों को, ऐसे ग्रंथों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।